रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो ये नुकसान जो एक सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा हमको। 2014 से समायोजन की लड़ाई चल रही है, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे ये जो मूवमेंट है, इसको डिरेल करने के पीछे कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं, आपको लगता है? देखो 2014 से एब्जॉर्प्शन की जो मांग है वो जोरों शोरों से उठी थी। तमाम संगठनों ने आपको बताएं कि जो एडी है, एडी ने इस समस्या को, एडो की समस्या को ध्यान में रखा और उन्होंने इस मांग को उठाया कि एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। पहले तो ऐसा था कि मैं 2016 में पढ़ाता था, 16, 17, 18 का समय हमने देखा है। उस समय एडो को हर 4 महीने बाद कॉलेज से रिप्लेस कर दिया जाता था, यानी उसको निकाल दिया जाता था, उसकी जगह किसी और को रख लिया जाता था। तो एक इतनी बुरी स्थिति है कि कुछ लोग 10-10 साल से एडोक पढ़ा रहे हैं, कुछ 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग एडोक रहते हुए रिटायरमेंट ले लेते हैं। और कई बार तो परिस्थितियाँ ऐसी भी आई कि हर 4 महीने बाद जो इंटरव्यू होता था कॉलेजों में, तो वो 2016 और 17 के आसपास का समय था। उसमें कई हमारे एडोक साथी बताते हैं कि वो जिन स्टूडेंट को पढ़ाते थे, वो उन स्टूडेंट का नेट हो गया, पीएचडी हो गया, और वो भी टीचर के साथ जिनसे पढ़े उनके बराबर एडोक का इंटरव्यू देने आए हुए थे। तो बड़ा खुशी तो होती है कि हाँ, उनका स्टूडेंट भी इस काबिल हो गया है कि वो भी एडोक का इंटरव्यू दे सकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो एडोक लंबे समय से पढ़ा रहे हैं वो एडोक ही हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से रुक गया है। तो इसको पहली बार एब्जॉर्प्शन को, यानी जो एडोक जहाँ पढ़ा रहा है उसको रिप्लेस नहीं किया जाए, ये ऐसी व्यवस्था जो है एडी जो संगठन है उसके माध्यम से शुरुआत की गई। उसके बाद में इस समस्या पर एक जोर लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये 2014 से लेके आज 21 का दौर है। 2021 में भी एडोक ही हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कई तरह के विकास के रास्ते तय किए हैं, कई डेवलपमेंट हुए हैं, कई लोगों को एडोक अध्यापकों ने मिलके संघर्ष किया और काफ़ी अध्यापकों का यहाँ प्रमोशन भी हुआ है। लेकिन एडोक की जो समस्या है वो एडोक ही रह गया। तो इसमें हम मानते हैं कि 2014 के बाद में जिसकी सरकार है उसको ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानेंगे। यानी 2014 के बाद में जो सरकार है सत्ता में लगातार बनी हुई है, यदि वो एडोक अध्यापकों की समस्याओं को नहीं देख रही है, और ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली बड़े देश की राजधानी में 93 के आसपास कॉलेज हैं, 93 कॉलेज में एडोक व्यवस्था चल रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और तमाम उनके सरकारी संगठनों को ये समस्या दिखाई नहीं दे रही, तो वो अंधे की समान है। यदि वो इसको समस्या के तौर पे नहीं देख रहे हैं तो वो एक अंधे के समान है जो इन सारी समस्याओं को देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। और तमाम तरह की हर बार मैनिफेस्टो में, चुनावों में, घोषणा पत्र में ये मुद्दा बार बार सामने आता है। वो कहते हैं कि हम अगली बार एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। तो ये सरकारी संगठन की मेन तो नैतिक दायित्व जो है, जिम्मेदारी है, वो सरकारी संगठनों की है, क्योंकि उनकी सरकार है, वो इस बात को गंभीरता से शिक्षा मंत्रालय में रखे और एडोक अध्यापकों का समायोजन हो। लेकिन वो मैनिफेस्टो में 2014 से और आप देखें 2021 तक, अब 21 में भी यही मुद्दा वो लेके आ रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कैसी राजनीति है। राजनीति में यदि डेवलपमेंट नहीं है तो ये राजनीति का कोई मतलब नहीं है। आप एडोक अध्यापकों के साथ बार बार मजाक करते हो, बार बार उनको लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हो, और फिर ऐसी एकेडमिक काउंसिल में आपके व्यक्ति जीत के भेजते हैं लोग, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपके लोग भेजते हैं, डूटा प्रेसिडेंट आपको पोस्ट नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन आपकी तमाम जो पोस्ट है उनके ऊपर तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने जिताया है। उनको जिताने के बाद भी आपका कोई रिजल्ट नहीं है। एडोक अध्यापकों के प्रति बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार जिसकी है और सरकारी टीचर संगठन है उसकी मुख्य जिम्मेदारी है कि वो इस समस्या को आगे लेके जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर बार चुनाव होते हैं, मैनिफेस्टो में आते हैं, वापस हवाई हो जाते हैं, और ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं 26 नवंबर को जो वोटिंग हो रहा है
इसमें किसको वोट देना चाहिए प्रेसिडेंटशिप के लिए? देखो, मैं मेरा व्यक्तिगत तौर पे मैं संगठन से हटकर, सारी चीज़ों से हटकर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक एडोक का जो दर्द है और एडोक के दिल में जो इच्छाएं उठती हैं, उन दो दर्द को समझने वाला संगठन है। मैंने तो सिर्फ सरकारी संगठन ने तो नहीं समझा है किसी के दर्द को, तो मैं सरकारी संगठन को किसी प्रकार से सहयोग करने की अपील नहीं करूँगा, क्योंकि उनसे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है और हमने कई बार आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद जब ऑब्जर्वेशन की बात होती थी तो वो बीच में मीटिंग छोड़ के भाग जाते थे, मीटिंग में वोटिंग नहीं करते थे। तो ये इसलिए आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो सरकार से जुड़ा हुआ जो संगठन है वो कोई काम का नहीं है, कोई उसका अचीवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसको कोई वोट देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि जो एडी की तरफ से जो तमाम साथी खड़े हुए हैं उनको पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़ाई, जितने मूवमेंट हुए एडोक के, उसमें बराबर एडोक के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो साथ सोते थे। ठंडी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, फिर तो कोरोना वायरस का कहर आ गया तो बीच में उठना पड़ा, लेकिन वो संगठन जो है अंतिम समय तक साथ तंबू लगा के हमारे साथ बैठा हुआ था। और सर्दी की जो माउट की बारिश थी, उस बारिश में भीगते हुए उस संगठन ने हमारा साथ दिया। और कुछ गलतियां